दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। शिवरात्रि का दिन था। एक शिकारी अपने गांव के पास वाले जंगल में शिकार करने के लिए गया और शिकार की तलाश करने लगा। वो एक तालाब के किनारे पहुंचा और एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था, जो दिखाई नहीं पड़ रहा था। शिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वो भूख और प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। उसे दोपहर तक कोई शिकार नहीं मिला और वह भूखा ही रहा। बैठे बैठे रात हो गई। तब उसने देखा कि एक गर्भवती हिरनी तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरनी ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्या ना करो। बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। ये सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। देर रात एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हुआ। तभी उस हिरनी ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरन ने शिकारी को इसके बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। रात जा चुकी थी और सुबह होने ही वाली थी। तभी वहाँ एक हिरन आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरन ने कहा कि इससे पहले 3 हिरन और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। अगर उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरन को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरन का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। ये देखकर वह करुणामय हो गया और रोने लगा। और शिकारी ने हिरन परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरन का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही।